जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान पथराव और कांग्रेस पार्टी द्वारा लगातार किए जा रहे विरोध प्रदर्शन पर ग्वालियर पहुंचे केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने कहा कि जन आशीर्वाद यात्रा में पोस्टर लगाना, नारेबाजी करना, यह क्या नाटक है भाई। एक और कमलनाथ कहते हैं कि चुनाव एक उत्सव है और फिर उस समय कोई पथराव करता है, उस समय कोई पोस्टर लगाता है या जेल भरता है। मैं तो कहना चाहता हूं कि आप अपना काम कीजिए, कौन रोक रहा है, क्योंकि हर दल को अपना हक है अपना मत, अपना विचार जनता के समक्ष रखने का। लेकिन कांग्रेस की सदैव यही विचारधारा रही है कि अपनी लकीर लंबा मत करो, दूसरे की लकीर को काटो। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा लोगों के साथ वादाखिलाफी की है, चाहे वह किसान हो, महिला हो, बेरोजगार हो, अतिथि शिक्षक हो। इसके लिए जनता उन्हें कभी माफ़ नहीं करेगी। अपनी सरकार में उन्होंने कर्मचारियों के वेतन काटा, बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया, अतिथि शिक्षकों के साथ वादाखिलाफी की गई और उनसे कहा गया कि सड़क पर उतर जाओ। वे सड़क पर भी उतर गए और आज शिवराज सरकार ने अतिथि शिक्षकों को जो सौगात दी है उसके लिए मैं उन्हें हार्दिक बधाई देता हूं, क्योंकि यह ऐतिहासिक कदम है। इस तरह का समर्थन देख रहे हैं क्योंकि देखा कि कुछ जगह पथराव जैसे नीमच में हुआ, फिर मुरैना में भी कुछ विवाद हुआ। कल कांग्रेसियों को पकड़ा गया। देखिए कांग्रेसियों की जो आप और हम कम बात करें वो ज़्यादा अच्छा है। जन आशीर्वाद यात्रा में भी पोस्टर लगवाना, नारेबाजी करना, एयरकोर्ट अरेस्ट करना, ये क्या नाटक है भाई, क्या नाटक है। कमलनाथ जी तो कहते हैं ना कि चुनाव एक उत्सव है प्रजातंत्र का। अरे भाई, कोई उत्सव में पथराव करता है, कोई उत्सव में पोस्टर लगाता है, कोई उत्सव में जेल भरता है। आप अपना करिए ना, कौन रोक रहा है आपको। हर दल को अपना हक है अपना मत, अपनी विचारधारा जनता के समक्ष रखने के लिए। कांग्रेस की सदैव ये विचारधारा रही है कि अपना लकीर लंबा मत खींचो, दूसरे के लकीरों को काटो। चाहे वो जनता के साथ यही सोच है, चाहे किसान रहा हो, चाहे महिला रहा हो, चाहे युवा पीढ़ी रही हो, चाहे अतिथि शिक्षकों की बात हो। किसान के साथ वादा खिलाफी की, 10 दिन में हम ऋण माफ कर लेंगे, नहीं तो मुख्यमंत्री बदल देंगे। 26 लाख फर्जी प्रमाण पत्र बांटे गए। महिलाओं के साथ वादा खिलाफी की, महिलाओं को नए नए हक दिलवाएंगे और अब फिर वही राग लपेट रहे हैं, दोबारा नकल कर रहे हैं शिवराज सिंह जी की लाडली बहना योजना का। जब आंगनवाड़ी महिलाओं का वेतन काट दिया, युवा पीढ़ी के साथ वादा खिलाफी की, जब कहा उन्होंने कि हम बेरोजगारी भत्ता देंगे और 15 महीनों तक नामो निशान नहीं। अतिथि शिक्षकों के साथ वादा खिलाफी की, जब कहा कि नियमितीकरण किया जाएगा और जब उनकी आवाज़ उठाई गई तब सड़क पर आ जाओ कह दिया और वे सब स्वयं सड़क पे आ गए। और आज शिवराज सिंह जी ने जो कदम उठाए हैं, मैं उनको दिल की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उनका मानदेय डबल किया है, आरक्षण उनके नौकरियों में 50% तक बढ़ा दिया है, उनका अनुबंध 1 साल तक कर दिया है, बोनस हर साल देने का कार्य किया है, हर पीरियड के आधार पर नहीं लेकिन हर महीने के आधार पर उनकी मानदेय देने का निर्णय लिया है। ऐतिहासिक कदम लिया है उन्होंने। तो आज अगर इस प्रदेश को कोई भी पार्टी या सरकार आगे ले जा रही है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। चाहे ग्वालियर की आप बात करो, भिंड की बात करो, मुरैना की बात करो, रीवा की बात करो, महाकौशल की बात करो, निमाड़ की बात करो, मालवा की बात करो, सागर की बात करो, बुंदेलखंड की बात करो। ग्वालियर प्रवास पर पहुंचे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एयरपोर्ट पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि प्रदेश को आज कोई आगे ले जा रहा है तो भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार है। चाहे ग्वालियर की बात करें, भिंड की बात करें, दतिया, मुरैना, बुंदेलखंड, मालवा, पूरे प्रदेश में विकास की लहर देखने को मिल रही है। केन बेतवा परियोजना को जो कि 44,000 करोड़ की है, जिससे 10 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित हो रही है, जबकि कांग्रेस अपने पूरे शासनकाल में केवल 7.5 लाख हेक्टेयर भूमि ही सिंचित कर पाई थी। आज कांग्रेसियों का पर्दाफाश हो चुका है। बौखलाहट में वे सीएम शिवराज सिंह की यात्राओं का विरोध कर रहे हैं, कहीं जेल भरो आंदोलन चला रहे हैं तो कहीं मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। यह जितना करें उतना कम है, क्योंकि यह तो सनातन धर्म को भी नष्ट करने से नहीं चूक रहे हैं। मतलब यह है जितना कहें उतना कम है, सनातन धर्म को नष्ट करो, यही इनकी सोच और विचारधारा है। क्योंकि एक तरफ कहते हैं सनातन धर्म HIV की तरह, सनातन धर्म सबसे बड़ा दुष्ट काम है, पूर्ण रूप से नष्ट करना चाहिए। तो फिर कांग्रेसियों के बारे में और ज़्यादा क्या कहा जाए। केन बेतवा परियोजना 44,000 करोड़ रुपए की योजना, इंटरलिंकिंग नदियों की, जो प्रधानमंत्री स्वयं
शिलान्यास करने वाले हैं। 10 लाख हेक्टेयर भूमि संचित होगी। जितना कांग्रेस ने 55 साल में मध्य प्रदेश में सिंचाई नहीं की, केवल 7.5 लाख हेक्टेयर की, उससे 1.5 गुना ज़्यादा एक योजना के तहत भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार कर रही है, केन बेतवा इंटरलिंकिंग के द्वारा। तो पर्दाफाश इन कांग्रेसियों का हो गया। तो अब क्या करें? बौखला गए तो जेल भरो, मुर्दाबाद करो, नारेबाजी लगाओ, मतलब जितना कहें इनके बारे में कम है। हर चीज़ पर विरोध करो, सनातन धर्म को नष्ट करो, यही इनकी सोच और विचारधारा है। एक तरफ कहते हैं कि सनातन धर्म HIV और लेप्रेसी की तरह है, एक तरफ कहते हैं कि सनातन धर्म सबसे बड़ा दुष्ट काम है, पूर्ण रूप से नष्ट करना चाहिए। क्या है ये? ऐसे करके देश को बढ़ाना चाहते हैं। इंडिया गठबंधन पर केंद्रीय मंत्री ज्योति सिंधिया ने कहा कि यह जो 28 दल इकट्ठे हुए हैं, एक लहर को देखते हुए एकजुट हुए हैं। यह लहर केवल भारतीय जनता पार्टी की नहीं, NDA गठबंधन की नहीं, बल्कि लहर 140 करोड़ जनता की लहर है। इसलिए मैं कहता हूँ, यह जो घमंडी या गठबंधन है, इनकी शून्य की सरकार है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पुण्य की सरकार है। और ये I.N.D.I.A, और इसलिए मैं कहता हूं अपने भाषण में, ये लोग 28 दल इकट्ठा हुए हैं एक लहर देखते हुए। लहर भारतीय जनता पार्टी की केवल नहीं, NDA सरकार की केवल नहीं, लहर 140 करोड़ देश की जनता की। और इसलिए मैं कहता हूं हर बार कि एक तरफ ये I.N.I.A का गठबंधन, खमंडिया गठबंधन, शून्य की सरकार है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पुण्य की सरकार है।